ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बस यात्रियों की RT-PCR जांच में मिले 300 संक्रमित। काटेपुरना पुल से नीचे गिरा ट्रक, एक की मौत, एक गंभीर। अनधिकृत मोबाइल टावरों पर 5 करोड़ का दंड, नोटिस जारी। अशोक वाटिका मार्ग पर रोजाना हो रही दुर्घटनाएं। शासन के अध्यादेश की होली जलाकर किया निषेध। अब समाचार विस्तार से। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर पिछले सप्ताह भर से यात्रियों की RT-PCR जांच की जा रही है। अभी तक 1400 यात्रियों की जांच की गई है, जिसमें से 300 यात्रियों के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। फिर भी यात्रीगण इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला शल्य चिकित्सक की टीम द्वारा RT-PCR जांच शुरू की है, जिसके तहत पिछले 8 दिनों से मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की जांच की जा रही है। अभी तक 1400 यात्रियों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 300 यात्रियों के नमूने पॉजिटिव आए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सभी नागरिक कोरोना वायरस के संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बसों में यात्रा करते समय ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक के तहत शासन की गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान करते हुए बस सेवा को सुचारू किया है, जिसके कारण नागरिकों को अच्छी सुविधा मिली है, परंतु नागरिक शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। यात्रा के समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। 8 दिनों की जांच में 300 पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है, जिसे देखते हुए बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों से आह्वान किया गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का नियम का कड़ाई से पालन करें। अकोला के समीप काटेपुरना पुल के ऊपर से कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। इस भीषण दुर्घटना में ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में ट्रक में सवार परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 यह दुर्घटना में सबसे आगे आ गया है। रोजाना इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही है। 2 दिन पहले ही मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। सड़क की खस्ता हालत के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। शुक्रवार की सुबह काटेपुरना के समीप स्थित पुल से ट्रक नीचे गिर पड़ा। इस दुर्घटना में ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह ट्रक नागपुर से होता हुआ मुंबई की ओर जा रहा था। तब शुक्रवार की सुबह के समय काटेपुरना पुल के पास ट्रक चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया, जिसके कारण ट्रक काटेपुरना नदी पर बने पुल के ऊपर से नीचे गिर पड़ा। गौरतलब है कि इस बड़े पुल पर रेलिंग नहीं है। इस भीषण दुर्घटना में ट्रक चालक मुंबई के पालघर निवासी साहब खान यूसुफ खान की ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार औरंगजेब खान खलील खान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना की जानकारी पाते ही गांव के नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिन्होंने क्षतिग्रस्त ट्रक से घायल औरंगजेब खान खलील खान को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। भीषण दुर्घटना में काफी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण ट्रक पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। घटनास्थल पर बोरगांव मंजू पुलिस पहुंची थी। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र की इमारतों पर अनधिकृत मोबाइल टावर खड़े किए गए हैं।
जिसमें से 220 टॉवर पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसे देखते हुए मोबाइल कंपनियों को महानगर पालिका ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की नोटिस जारी की है। महानगर पालिका क्षेत्र की इमारतों पर मोबाइल कंपनियों द्वारा टॉवर लगाए गए कंपनियों को प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स नूतनीकरण करना अनिवार्य है, लेकिन करीब 220 टॉवरों का नूतनीकरण नहीं होने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका आयुक्त संजय कापड़नीस के निर्देश पर प्रॉपर्टी विभाग ने जुर्माना ठोका है। संबंधित कंपनियों को 5 करोड़ 20 लाख रुपए की नोटिस जारी की गई है। मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की 130 करोड़ से अधिक रकम नागरिकों की ओर बकाया है। यह बकाया वसूल करने के लिए मनपा प्रशासन लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर मोबाइल कंपनियों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाकर मोबाइल टॉवर का नूतनीकरण न करते हुए सुविधा शुरू रखने का मामला उजागर हुआ है। शहर के कई वाणिज्य संकुल इमारतों तथा निजी भूखंडों पर मोबाइल कंपनियों के 220 से अधिक मोबाइल टॉवर है। कंपनियों को प्रतिवर्ष मनपा के प्रॉपर्टी विभाग में नूतनीकरण कर रकम जमा करना अपेक्षित होता है। मनपा को टैक्स जमा करने की वजह मोबाइल कंपनियों ने अपनी सुविधा जारी रखी है। मनपा की अनुमति के बगैर शहर में खुदाई कर 4G केबल का जाल बिछाने का काम जारी है। उसके पश्चात अब मोबाइल टॉवर भी अनधिकृत होने की जानकारी सामने आई है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा 220 टॉवर के मामले में संबंधित कंपनियों को 5 करोड़ 20 लाख टैक्स जमा करने की नोटिस जारी की गई, जिसके कारण मोबाइल कंपनियों में खलबली मच गई है। अकोला शहर में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। विशेषकर अशोक वाटिका मार्ग पर रोजाना वाहन आपस में टकरा रहे हैं। अकोला शहर में लंबे समय से फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है, जिसे देखते हुए यातायात मार्ग में परिवर्तन कर एक ओर से वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है, जिसे देखते हुए दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। अशोक वाटिका चौक पर भारी यातायात हो रहा है, जिसके कारण रोजाना ट्रैफिक जाम के साथ ही वाहनों के आपस में टकराने की घटनाएं हो रही है। इसी कड़ी में एसटी बस और 4 व्हीलर वाहन के बीच टक्कर हो गई। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के कारण अशोक वाटिका मार्ग का यातायात काफी देर तक बाधित हो गया था। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के साथ ही यहाँ पर अन्य प्रकार की खुदाई का काम चल रहा है, जो सभी वाहन धारकों के साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के सिर दर्द साबित हो रहा है। शासन ने 11 दिसंबर को अध्यादेश जारी कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ठेका पद्धति से लेकर उनका मानधन शालेय वेतनेतर अनुदान से देने का निर्णय लिया है। इस अध्यादेश की होली जलाकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। शासन ने 11 दिसंबर को अध्यादेश जारी कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ठेका पद्धति से लेकर उनका मानधन शालेय वेतनोत्तर अनुदान से देने का निर्णय लिया, परंतु शालेय वेतनोत्तर अनुदान समय पर नहीं मिलता है, जिसके कारण इस अन्यायकारक अध्यादेश को जारी करने की मांग को लेकर शिक्षकेतर संगठनों ने इस अध्यादेश की होली कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यह शाला का अविभाज्य अंग है। शाला शुरू होने से लेकर बंद होने तक विभिन्न प्रकार के काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करता है। शाला की घंटी बजाना, शाला इमारत की देखभाल करना सहित कई प्रकार के काम वह करता है, परंतु अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चयन ठेका पद्धति से लेने का निर्णय लेकर उसका 4 से 5 हजार रुपये का मानधन शालेय वेतनोत्तर अनुदान पर देने का निर्णय लिया, परंतु यह मानधन समय पर नहीं मिलता है तो कभी मिलता ही नहीं है, जिसके कारण वेतन की समस्या निर्माण होने वाली है। इस निर्णय के कारण जरूरतमंद युवकों का नुकसान होने वाला है, जिसे देखते हुए आदेश को रद्द कर दिया जाए, राज्य के शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रश्न हल किए जाए आदि मांगों को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। उससे पहले शासन के आदेश की होली की गई। आज अकोला जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण माध्यमिक प्राथमिक सर्व शाळा बंद आहे। बंदचा मुख्य उद्देश हा की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नुकताच शासनाने जो GR काढलेला आहे की जे चतुर्थ कर्मचारी संघटना आहे, चतुर्थ कर्मचारी आहेत यांना आता यानंतर कंत्राटी पद्धतीने नोकरीवर घेण्यात येणार आहे। हा चुकीचा जो अध्यादेश आहे हा शासनाने रद्द करावा यासाठी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये
शिक्षण संस्था संघटनेनं हा बंद केलेला आहे आणि जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक संघटना असेल, शिक्षक संघटना, सर्व चतुर्थ कर्मचारी संघटना ह्या सर्व आज एकूण त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही निवेदन देण्याला आलेलो आहोत अकोला येथे आणि हा GR रद्द करावा यासाठीच हा मुख्य निवेदन आणि शाळा बंद करण्याचा उद्देश है। सरपंच पद के आरक्षण का ड्रॉ रद्द कर दिया गया है। अब सरपंच पद का आरक्षण निकालने का निर्णय सरकार ने लिया है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद सरपंच पद का आरक्षण घोषित किया जाएगा। सरपंच पद पर आरक्षण के लिए अमल में लाई गई ड्रॉ पद्धति की प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से आरक्षण निकालने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में सरकार के ग्राम विकास का आदेश बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ। उसी के अनुसार 8 दिसंबर को जिले के 532 सरपंच पद का घोषित आरक्षण रद्द किया गया है। 225 ग्राम पंचायतों के चुनाव के पश्चात सरपंच पद का आरक्षण निकाला जाएगा। राज्य के जिन जिलों में सरपंच पद के आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया है, वहां अब जिले के आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया रद्द कर नए से आरक्षण ड्रॉ निकालने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा। सरपंच पद आरक्षण ड्रॉ तथा सरपंच पद एवं उपसरपंच चयन प्रक्रिया चुनाव के बाद 30 दिनों के भीतर अमल में लाने का आदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग ने 16 दिसंबर को दिया है। सूची के अनुसार जिले के 532 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए 2020-2025 को लेकर 8 दिसंबर को निकाला गया आरक्षण ड्रॉ रद्द किया गया है। जिले की 225 ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद 532 सरपंच पदों का आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा। छात्रों को निशुल्क मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों को अब संभाल कर रखना होगा। इस प्रकार का सर्कुलर राज्य सरकार ने जारी किया है, जिससे कागज के साथ पर्यावरण का बचाव होगा और कम खर्च में छात्रों को पुस्तकें मिलेंगी। विद्यार्थियों को शाला में निशुल्क दी जाने वाली पुस्तकें संभाल कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने के बाद यह किताबें संबंधित शालाओं में जमा करानी होंगी। ऐसा सर्कुलर राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कागज के लिए वनों की कटाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा पथदर्शी प्रकल्प अमल में लाया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण बिगड़ते संतुलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा के हिस्से के रूप में स्कूली बच्चों को निःशुल्क दी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का फिर से उपयोग करने का निर्णय लिया है। स्कूली बच्चों को वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में से कुछ छात्रों द्वारा सही ढंग से बनाए रखा जाता है और इसी तरह की पाठ्य पुस्तकों को इकट्ठा करने और उन्हें उपयोग करने से उन्हें अगले साल अन्य बच्चों को वितरित किया जा सकेगा। पुस्तक का पुनरुपयोग करने से कुछ कागज भी बचेंगे। समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा हर साल कक्षा 1 से कक्षा 8वीं के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है। इस पर हर साल 200 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आता है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021 में प्रायोगिक आधार पर पाठ्य पुस्तकों को रिसाइकल करने के लिए एक पथदर्शी प्रकल्प लागू करने का निर्णय लिया है। यह एक वैकल्पिक योजना होगी। इससे छात्रों को किताबों को सुव्यवस्थित रखने की आदत डालने में मदद मिलेगी। अकोला पंचायत समिति सभागृह में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हाथों माझा गृहपाठ स्वाध्याय पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इस पुस्तिका में छात्रों के लिए लाभदायक प्रश्न और जानकारी दी गई है। अकोला पंचायत समिति सभागृह में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटारिया के हाथों प्राथमिक शिक्षण अधिकारी डॉक्टर वैशाली ठग की अध्यक्षता में तथा जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य डॉक्टर विकास गावंडे, उच्च श्रेणी गट विकास अधिकारी राहुल शेलके, उप शिक्षणाधिकारी दिलीप तायडे, गट शिक्षण अधिकारी श्याम राउत, LFE टीम के प्रतीक भंडारकर तथा सभी केंद्र प्रमुख की उपस्थिति में माझा गृहपाठ स्वाध्याय पुस्तिका का प्रकाशन समारोह लिया गया। इस अवसर पर दापुरा केंद्र के केंद्र प्रमुख तथा माझा गृहपाठ स्वाध्याय पुस्तिका के प्रकाशन को प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले श्री कृष्ण गावंडे ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटारिया का स्वागत किया। यह स्वाध्याय पुस्तिका संपूर्ण जिले के छात्रों के अध्ययन के लिए सहायक होगी। इस प्रकार का प्रतिपादन सौरभ कटारिया ने किया। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी वैशाली ने इस पुस्तिका की प्रशंसा करते हुए केंद्र प्रमुख के कार्यों की सराहना की। इस स्वाध्याय पुस्तिका में अध्ययन ज्ञान रचना NAS की पृष्ठभूमि पर प्रश्न बहुपर्यायी प्रश्न का समावेश किया गया है।
दापुरा केंद्र द्वारा अकोला संक्रमण काल में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर केंद्र के सभी शिक्षक प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने जुए के अड्डे के साथ ही अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई शुरू की है। रोजाना कई जगह कार्रवाई की जाने के कारण अवैध व्यवसायियों में खलबली मची हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली थी कि दहीहांडा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले चौहट्टा बाजार में जुआ चल रहा है, जिसके आधार पर छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में शेख सादिक, शेख कादिर, शहनशाह सत्तार शाह, महमूद शाह, सलामत शाह, बालकृष्ण माथुरकर, केशव उत्तम नरवाड़े, रामदास विठल वडाल, ज्ञानेश्वर इंगले को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में आरोपी के पास से नगद 24,620 का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई के अलावा ग्राम कुटासा निवासी आरोपी के घर पर छापा मारकर अवैध रूप से बेचने के लिए रखी गई 108 देसी शराब की बोतलें जब्त की गई। इसी के साथ ग्राम रिधोरा में वर्ली की खाए वाली कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नगद 2490 रुपये तथा वर्ली में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री जब्त की। विशेष दल की लगातार कार्रवाई के कारण अवैध व्यवसाय करने वालों में खलबली मची हुई है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बस यात्रियों की RT-PCR जांच में मिले 300 संक्रमित। काटेपुरना पुल से नीचे गिरा ट्रक, एक की मौत, एक गंभीर। अनधिकृत मोबाइल टावरों पर 5 करोड़ का दंड, नोटिस जारी। अशोक वाटिका मार्ग पर रोजाना हो रही दुर्घटनाएं। शासन के अध्यादेश की होली जलाकर किया निषेध। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।